अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, उम्मीद करते हैं आप सभी खैर आफियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज हमारी चौथी क्लास है, तो इस चौथी क्लास में हम इंशाअल्लाह ज़बर का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ज़बर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, और इसको हम हिंदी रोमन इन दोनों के ज़रिए सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें, मैं जैसे कि बताया था कि जो हिंदी के अक्षर होते हैं एक हलंत होते हैं, एक अजंत होते हैं। तो पहले मैं हिंदी का देखता हूँ। अभी ये हमारा क्लास 4 है और इंशाल्लाह इसमें हम देख रहे हैं। पहले हिंदी के जो अक्षर हैं उसको हम देख लेते हैं। हिंदी के अक्षर हलंत और अजंत, ठीक है। हलंत क्या है? जैसे कि हम लिखें ब, ठीक, हमने लिखा क्या? ब। तो ब क्या है? यह है, अभी ये हलंत है, ठीक। अब हम इसके साथ जोड़ देंगे क्या? इसके साथ जोड़ देते हैं अ, ठीक, एक स्वर लगाते हैं अ। तो ये हो जाता है क्या? तब ये बन जाता है ब, ठीक है। अब हम जैसे हमको लिखना है बस, ठीक, बस लिखना है। इसी के मिसाल हम ले लेते हैं बस, बस। तो अब देखिए इसमें ब जो है वो हलंत है, अजंत हो गया क्योंकि इसके साथ अ लग गया, तो ये अजंत हो गया है। तो अब इसमें आखिरी वाला जो अक्षर होता है, ठीक है, ऐसे जो लिखा जाता है उसमें आखिरी जो होता है ये हलंत होता है। हालांकि जब हम इसमें लिखते हैं तो ये दिखाया नहीं जाता बस में कि यहाँ पर ये हलंत है। ये संस्कृत रहेगा तो उसमें दिखता है, लेकिन ये हिंदी में नहीं दिखता। उसी तरह से हम इंग्लिश का अगर लिखते हैं तो उसमें हमें साफ तौर पर पता चल जाता है। जैसे कि जो हलंत ब है उसके लिए इंग्लिश में हम क्या करते हैं, लिखते हैं बी, ठीक। अब उसके साथ अ के जगह पर हम लगाते हैं ए। अ के लिए इंग्लिश में ए लगाया जाता है, तब ये बन जाता है ब, ठीक, बी ए ब हो गया, ठीक। अब अगर हमको लिखना है बस इंग्लिश में तो क्या करते हैं, हम लिखते हैं बी ए यस, बस, ठीक है। देखें यहाँ पर भी जो हलंत होता है उसके बाद ए नहीं लगता, इसमें भी देखें ऐसा नहीं है, ठीक है, जो मतलब हिंदी के माध्यम से देखें तो। अब उसी तरह से हम उर्दू का भी देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इधर से उर्दू इधर से लिखा जाता है, तो मैं इधर से लिखता हूँ। हलंत ब है या फिर बी है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बे, ठीक, बे लिख दिए। प्लस हम इस पर लगा लेते हैं ज़बर, ठीक। इसमें हम ज़बर जोड़ेंगे क्योंकि आ के लिए या फिर इसको ए लगाने के लिए हम ज़बर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या गए, यहाँ पर लगा लिए। तो इसके बाद हम इसमें जोड़ते हैं क्या, स लिखना, तो स के लिए हम क्या करते हैं, सिन लगाते हैं, ठीक, सिन लगा दिए। अब ये देखिए पूरा बन जाएगा। पहले तो यहाँ से अगर हम इसको जोड़ें तो ब बन जाएगा, पूरा ज़बर लग जाएगा। तो यहाँ से बन जाते हैं, यहाँ से, ठीक है, बस, सही है। और यहाँ पर बे पर क्या होता है, ज़बर होता है, उस पर सुकून होता है। आगे क्या होता है, ऐसा अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा, ये अरबी का है, ठीक। लेकिन उर्दू में क्या होता है, यही चीज़ दिखाया नहीं जाता, सिर्फ ऐसा होता है, ठीक। ये हो गया बस, ठीक है। जैसे कि ये संस्कृत का हो गया, लेकिन इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बस, ठीक। जबकि यह स पूरा नहीं, ये बस नहीं होता, बस, बस इतना होता है, ठीक। तो
तो यानी अब हम इसमें देखेंगे इंशाल्लाह। इसमें आगे मैं क्लियरली बताता हूँ कि क्या क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर है यहाँ पर हिंदी है, ठीक, और ये इंग्लिश, और ये हो गया यहाँ पर उर्दू, ठीक, ये हो गया उर्दू, ठीक है। तो अब इसमें हम इंशाल्लाह इसको लिख करके देखेंगे। हिंदी में क्या लगाते हैं हम? हिंदी में अ होता है और इंग्लिश में ए, और वहीं पर उर्दू में क्या लगता है? ज़बर, ठीक। और अगर यही सब नहीं होता है, सिर्फ स्वर वैसे ही रहे, हलंतर में रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं? सुकून लगा देते हैं, ठीक है। ये तो आप पहले से जानते हैं। और है, अगर आ है हिंदी का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर डबल ए बनाते हैं, ठीक। इंशाल्लाह हम इसकी मिसाल भी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मद्दा बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मद्दा होता है ऐसा, ठीक। अब हम यही सिर्फ दोनों देखेंगे इंशाल्लाह। मैं सिर्फ ए वाला बताऊंगा, ये पहला वाला, ठीक है। और दूसरा वाला ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको ये वाला बनाना अपने से एक वर्ड बनाना है। ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, ठीक। ये दूसरा वाला, ठीक। तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लें, फिर इसके बाद इंशाल्लाह ये वाला आपको करके आपको भेजना है। ठीक है, तो अब मैं इसकी एक मिसाल लेकर के लिखूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ आ गया, और इससे आप इंशाल्लाह पूरा लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसके साथ और भी कोई वर्ड लूँ, जैसे कि मुझे हिंदी में लिखना हो, जैसे मुझे रब लिखना है, रब, रब हो गया, ठीक। तो इसी तरह से रहेगा हिंदी और इंग्लिश का लेकर के रब। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? सॉरी, RAB, रब। तो अब देखें, आर के लिए हम क्या लिखते हैं? आर या र के लिए, हलंतरा के लिए क्या लिखते हैं? अजंतरा के लिए क्या लिखते हैं? और आर आर के साथ जब ए लगा हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे? जबर लगाएंगे उस पर, ठीक। तो यहाँ पर क्या किए? रे बना दिए, इस पर जबर लगा दिए, ठीक। रे बनाए, जबर पर जबर लगा दिए। और बी या ब के लिए क्या लिखते हैं? बे, रब, ठीक। ये हो गया रब। उसी तरह से अगर हमें लिखना है तब, ठीक, तब, तब, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तब, ठीक। तो उसी तरह से रहेगा, ठीक। तब, ते बनाए, बे बना दिए, ते पर जबर रहता है, लेकिन हम इसमें दिखाते नहीं है, ठीक। जैसे पर, पर, तो क्या करेंगे? पे बनाए, रे बना दिए, पर, ठीक। जैसे लिखना सब, सब लिखना है, तो उसके लिए सब,
यस ए बी। देखें यस ए है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, सिन पर जबर आता लेकिन दिखाया नहीं जाता, तो और बी के लिए बे बनाते हैं, सब हो जाता है। ठीक, यहाँ से इसको मैं अलग से करके लिख देता हूँ, सिन रहेगा प्लस बे रहेगा। ठीक, उसी तरह से अगर हम अलिफ ल करके लिखें जैसे अब अब देखिए सिर्फ एक ए है तो उसके लिए हम सिर्फ अलिफ लगाते हैं, अलिफ, और बी के लिए बे। ठीक, अब ठीक है, और इंशाल्लाह इसी तरह से हम और भी लिख सकते हैं। जैसे हमको लिखना है रस, रस, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आर ए एस, रस। तो यहाँ पर बनाए, रे बना दिए, सिन बना दिया, रस। 10 लिखना, 10, 10 डी ए एस, 10। यहाँ पर दाल बनाए, सिन बना दिया, 10। ठीक, तो बस यही मिसाल है इंशाल्लाह। अब और आपका होमवर्क जो था, तो उम्मीद करते हैं इतने में आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई और डाउट होता तो इंशाल्लाह मैं आपको और भी बता दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि तो दो हरूफ से हो गए हैं। ठीक है, दासीन, रेसीन, पेरे, ये सिर्फ दो हैं। एक 3 अक्षर से लिखता हूँ, ठीक है, जो कि 3 हरूफ से हैं। जैसे कि अदब, ठीक है, अदब। ए के लिए अलिफ, डी ए के लिए दाल, और बी के लिए बे। ठीक है, ठीक, तो हो गया अदब। ठीक है, तीनों इसमें 3 हर्फ मिले हैं। ठीक, तो इंशाल्लाह आगे का हम देखेंगे। आपको मद्दा लगाकर बनाना। अब मद्दा से सिर्फ एक ही बनता है, मद्दा, या फिर हम इसके लिए देखें, एक तो मद्दा लगाते हैं और दूसरा लगाते हैं अलिफ। ठीक है, कली में जो हर्फ होते हैं उसमें एक मद्दा लगाते हैं और दूसरा अलिफ भी लगाते हैं। ठीक है, ये 2 ए जब होता है उसके लिए, और मद्दा सिर्फ एक जगह लगता है। तो मैं बताता हूँ, उसके बाद आपको सारे हर्फ में अलिफ लगाना होता है। सिर्फ मद्दा सिर्फ एक हर्फ पर बनता है। जैसे कि अगर मद्दा का इस्तेमाल करें तो जैसे मुझे लिखना आप, ठीक, लिखना है, लिखना हो आप, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ए पी। तो आप है तो उसके लिए हम उर्दू में अब लिखेंगे, अलिफ बनाए, उस पर मद्दा बना दिए और यहाँ पर बना दिए पे। अब ये बन गया क्या, आप। ठीक, और किसी हर्फ पर नहीं होता, सिर्फ इसी पर होता है। और उसके बाद आपको अलिफ से बनाना, खुद से अपने बनाना है, जो भी आपसे हो सके, जो अलिफ वाला है। यहाँ से आपको जो उर्दू के जो लेटर्स हैं उस पर आपको आ की मात्रा देना, हिंदी का आ का मात्रा। आप हिंदी में भी लिख लें, जैसे कोई भी चीज़ हो। ठीक है, जैसे मैंने आप लिखा, उसी तरह से आप भी कुछ लिख लें। ठीक है, आपके लिए जो आसान पड़े आप उस हिसाब से लिख लें, ताकि मैं कोई वर्ड बताऊँ और वो आप अच्छा लिख ना सके। तो इंशाल्लाह मैं नहीं बताऊँगा, आपको अपने से लिखना है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं खुद से लिखकर बता दूँगा क्या है, कैसे लिखना। ठीक है, कैसे कैसे सब मद्दा का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर अलिफ का इस्तेमाल करेंगे, और इंशाल्लाह उसमें हम ज़ेर का भी देख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते इतना आपको समझ आएगा, और इंशाल्लाह आप
आगे का भी अच्छे से समझ जाएंगे। बारकमुल्लाह फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।